हाय एवरीवन। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गोयनका कॉलेज के बारे में। और गोयनका कॉलेज की तरफ से भी फाइनली नोटिफिकेशन को रिलीज़ कर दिया गया है फिजिकल वेरिफिकेशन से रिलेटेड। और जिनका भी एडमिशन मॉप ऑफ राउंड फेज़ 2 में हुआ है वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल के थ्रू, और आपको गोयनका कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अलॉट हुआ है, तो आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा कॉलेज में। अब कब जाना है और क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना होगा, प्रॉपर डिटेल इस वीडियो में हम लोग जानकारी लेंगे। नोटिफिकेशन आज का है, आज शाम में आपको नोटिस रिलीज़ किया गया ऑफिशियल साइट पे। अगर इस नोटिफिकेशन को आपको डाउनलोड करना है तो ऑफिस सर्कुलर नंबर 129 को डाउनलोड कीजिए, जाइए ऑफिशियल साइट पे, वहाँ पे जाइएगा तो ऊपर में ही आपको दिख जाएगा ऑफिस सर्कुलर 129 नोटिफिकेशन। वहीं से आपको सिंपल सा डाउनलोड कर लेना है और आपको डेट सामने दिख रहा है 2 सितंबर को रिलीज़ किया गया। आइए हम लोग जो भी आपके लिए बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है जानकारी लेते हैं और आपको पूरा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आपको मिलेगा एक ऑफिशियल अपडेट और जो भी आपके लिए जो इम्पोर्टेंट अपडेट आती है यहाँ पे आपको बताया जाता है, अच्छे से समझाया जाता है वन बाय वन, ताकि आपका कोई भी समस्या ना रहे। अब हम लोग वन बाय वन जो भी है बात करते हैं। तो इन्होंने ये बोला है, दिस इज़ फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न डेट द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ प्रोविजनली एडमिटेड स्टूडेंट थ्रू द सेंट्रलाइज्ड एडमिशन पोर्टल फॉर द सेशन 2024-2025 in the mop-off round phase will be conducted on 5/9/2024 फ्राइडे। तो इन्होंने ये बोला है कि मतलब ये इन्फॉर्मेशन मतलब ये लोग दे रहे हैं कि आपका फिजिकल वेरिफिकेशन जो होगा डॉक्यूमेंट का, आपको फिजिकली जाना पड़ेगा कॉलेज में आपको। और जिनका भी एडमिशन आपको हुआ है सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल के थ्रू, यानी सेशन 2024-25 में मॉप ऑफ राउंड में, तो उनका जो फिजिकल वेरिफिकेशन है 5 सितंबर फ्राइडे के दिन आपका जो भी फिजिकल वेरिफिकेशन है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स कोर्सेज हैं, तो जितने भी कैंडिडेट हैं, ठीक है, सारे कैंडिडेट आप चले जाओगे 5 सितंबर को फ्राइडे के दिन। आपका सुबह में आपको यहाँ पे टाइमिंग भी दिया गया है, सुबह में आपको 11 बजे के करीब आपको जाना है। तो 11 बजे आपको बुलाया गया, तो उससे पहले आप चले जाना। जिनका भी मॉप ऑफ राउंड में एडमिशन हुआ है और जिनको भी कॉलेज गोयनका कॉलेज अलॉट हुआ है मॉप ऑफ राउंड फेज़ 2 में, तो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन 5 सितंबर को होने वाला है, यानी 5 सितंबर को आपका होगा फ्राइडे के दिन। ठीक है, तो होप यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो आपका टाइमिंग सुबह में 11 बजे है और स्टूडेंट को इन्होंने बोला है कुछ डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेके आना है, ओरिजिनल भी लेके आना है और फ़ोटोकॉपी भी लेके आना है। ठीक है, ओरिजिनल आपका वेरिफिकेशन होगा और फ़ोटोकॉपी वहाँ पे जमा होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग वन बाय वन जो भी है वो बात कर लेते हैं। हो सकता है कि आपका कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो लोग रखें, फिर बाद में आपको दे देंगे। अगर आपको मतलब ज़रूरत होगा, कुछ टाइम के लिए रखते हैं फिर दे देते हैं, पर जैसा होगा वो लोग आपको वहीं पे आपको जो भी अपडेट होगा वो लोग दे देंगे। ठीक है, अब कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है फिजिकल वेरिफिकेशन में, तो आपको वन बाय वन बताते हैं। ये ध्यान रखिए, जो भी मैं डॉक्यूमेंट आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आपको क्या करना है, जितने भी डॉक्यूमेंट है उनका फ़ोटोकॉपी आपको निकाल लेना है। ठीक है, और जहाँ जहाँ पे आपको सेल्फ अटेस्टेड बोला जा रहा है करने के लिए, तो सेल्फ अटेस्टेड का मतलब आप समझ लो, जो भी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसको आप क्या करो, जीरोक्स करवाओ। जीरोक्स करवाने के बाद आपको सिंपल सा नीचे में क्या करना है, जहाँ पे स्पेस खाली हो वहाँ पे आपको सेल्फ अटेस्टेड लिखना है। उसके बाद अपना पूरा नाम लिख लीजिएगा, सिंपल सा, शॉर्टकट सिग्नेचर नहीं कीजिएगा, पूरा अपना नाम लिख लीजिएगा। और मतलब डिजिटली आप मतलब टाइपिंग नहीं करवाइएगा। ठीक है, अपने पेन से, ब्लू पेन से अपने हैंड राइटिंग में जो भी है उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आपका सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट हो जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट कौन कौन सा ले जाना है। प्रिंट आउट ऑफ द अप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली साइंड, तो मतलब कि जो अप्लीकेशन फॉर्म है, जो आपने वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल के थ्रू आपने जो फॉर्म भरा था, वो अप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है। तो सिंपल सा वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल पे जाइए, वहाँ से लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको डैशबोर्ड पे ही डाउनलोड एप्लीकेशन पीडीएफ आएगा, उसको डाउनलोड कीजिए, प्रिंट आउट निकालिए। प्रिंट आउट निकालने के बाद आप नीचे अपना नाम लिख लीजिए। ठीक है, ब्लू पेन से हो जाएगा आपका। ठीक है, तो वही आपका लेके जाना है।
उसके बाद प्रोविजनल एडमिशन लेटर ओरिजिनल प्लस 1 सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी। तो मतलब जो एडमिशन लेटर है, प्रोविजनल एडमिशन लेटर, वो भी आ चुका है। तो लॉगिन कीजिए, लॉगिन करके प्रोविजनल एडमिशन लेटर को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, क्या कीजिए अब उसका क्या कीजिए, मतलब कलर में क्या कीजिए, प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या कीजिए, उस कलर प्रिंट आउट को जो आपका हुआ है फ़ोटो कॉपी करा लीजिए। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट में, और उस पर सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिए। सेल्फ अटेस्टेड कैसे करना है मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो एक कॉपी चाहिए सेल्फ अटेस्टेड का, यहाँ पे सामने आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी रहे। उसके बाद एज प्रूफ के लिए आपको क्लास 10th का एडमिट कार्ड चाहिए। ठीक है, ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी। ठीक है, ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी आपको चाहिए, एक आपको चाहिए। उसके बाद क्लास 12th मार्कशीट चाहिए। ठीक है, ओरिजिनल भी लेके जाना है और 1 सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी। और ये ध्यान रखिए, क्लास 12th का जो मार्कशीट रहेगा विदाउट लेमिनेशन वो लोग मांगते हैं, तो विदाउट लेमिनेशन लेके जाइएगा। अगर जिनके पास लेमिनेशन है तो आप कैफ़े वगैरह में जाके उसको निकलवा लो, वो लोग हीट करके वो निकाल देते हैं। क्या बोलते हैं, जो भी आपका लेमिनेशन होता है तो उसको निकाल लेंगे। ठीक है, विदाउट लेमिनेशन चाहिए, क्योंकि वहाँ पे स्टाम्प वगैरह वो लोग मारते हैं कॉलेज का आपका मार्कशीट के बैक साइड में। उसके बाद आपका क्लास 10th का मार्कशीट चाहिए ओरिजिनल और 1 सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी। ठीक है, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, जो भी कैंडिडेट अप्लाई किए हैं किसी भी कैटेगरी से, ठीक है, तो आपको चाहिए होगा। और एप्रोप्रिएट जो भी अथॉरिटी है, मतलब आपका प्रॉपर जो भी जिनके द्वारा वेरीफाई किया जाता है वो रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ओरिजिनल भी लेके जाना है और 2 फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड। ठीक है, 2 सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी, यानी ओरिजिनल तो लेके जाना ही जाना है। इसमें क्या है कि कास्ट सर्टिफिकेट में 2 सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी लेके जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सामने दिख रहा है कहाँ पे 1 ले जाना है, कहाँ पे 2 ले जाना है, सामने आपको दिख रहा है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, PWD सर्टिफिकेट इशू बाय एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, जो भी PWD से अप्लाई किए होंगे उनके लिए है। ठीक है, उनको भी वो ओरिजिनल तो लेके जाना है और 1 सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी। EWS से अगर जो कैंडिडेट अप्लाई किए हैं उनको भी ओरिजिनल और 1 सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी लेके जाना पड़ेगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके जाना है इफ़ एप्लीकेबल। अब माइग्रेशन सर्टिफिकेट उनको नहीं लगता जो वेस्ट बंगाल बोर्ड से पास आउट है, उनको लगता है जो वेस्ट बंगाल बोर्ड के आउटसाइड से हैं, जैसे किसी दूसरे स्टेट से आ रहे हैं। ठीक है, तो वैसे कैंडिडेट का माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। तो ओरिजिनल और 1 सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी आपको चाहिए होगा। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। ठीक है, तो 2 पासपोर्ट साइज़ आपका फ़ोटोग्राफ चाहिए होगा। और आप जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ ले जाओगे, दोनों जो 2 फोटोग्राफ आपको बताया जा रहा है, तो उसमें क्या कीजिएगा, ठीक है, बैक साइड पे जो आपका मतलब फ़ोटोग्राफ के पीछे जो रहता है वाइट जो रहता है, उस पर अपना फुल सिग्नेचर कर दीजिएगा, अपना पूरा नाम लिख लीजिएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका राहुल कुमार है तो पूरा अपना राहुल कुमार नाम लिख लीजिएगा, जो भी आपका XYZ जो भी नाम हो आप अपना लिख लीजिएगा दोनों फोटोग्राफ पे। ठीक है, अब आते हैं एफिडेविट पे। तो एफिडेविट ऑन एंटी रैगिंग ड्यूली साइंड one by the applicants and another by the parent guardian of the applicants, need not be notarized, format of the same to be downloaded from college website। तो एफिडेविट चाहिए होगा। ठीक है, एंटी रैगिंग का जो भी मतलब एप्लीकेंट्स का अगर होगा एंटी रैगिंग तो एप्लीकेंट्स उस पर साइन करेंगे और उस पर फिलअप करेंगे, और पेरेंट गार्जियन का होगा तो पेरेंट गार्जियन का मतलब उस पर वो लोग फिलअप करेंगे। तो 2 एंटी रैगिंग होता है, एक पेरेंट्स का देना होता है, एक स्टूडेंट का देना होता है। तो दोनों आपको करना है। ठीक है, नोटरी से नहीं करवाना है। ठीक है, कहीं पे नहीं जाना है आपको, सिंपल अपने से ही फिलअप करना है। फॉर्मेट आपको ऑलरेडी मतलब दिया गया है वेबसाइट पे, तो आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो वो मैंने वीडियो बनाया हुआ था, जो फर्स्ट फेज़ का एडमिशन चल रहा था ना, उस टाइम मैंने काफ़ी डिटेल में बताया हुआ था आप लोगों को, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर्मेट। भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया था, तो वो वाला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आप डायरेक्ट वो वीडियो देखोगे और वो वीडियो देखते दौरान आपको ड्राइव का लिंक होगा, वहीं से आप डाउनलोड कर लेना। उस जो भी आपका एंटी रैगिंग जो भी है पेरेंट्स और स्टूडेंट का, उसको डाउनलोड करके सिंपल से आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद आपको क्या करना होगा, वहाँ पे अगर पेरेंट्स वाला है तो अपने पेरेंट्स से फिलअप करवाइएगा, और स्टूडेंट वाला होगा तो अपने से फिलअप करके प्रिंट आउट मतलब फ़िलअप कर लीजिएगा। ये ध्यान रखिए डिजिटली आप कुछ फ़िलअप नहीं कीजिएगा, पूरा आपने पेन
पेन से फिलअप कीजिएगा। जहाँ पे भी आपका सिग्नेचर मांगा जाए, सिग्नेचर सब सारा चीज़ें पेन से ही कीजिएगा, ठीक है। वो वाला वीडियो देखिए, वहाँ पे काफ़ी डिटेल में बात किया हुआ मैंने। अब आते हैं हम लोग प्रिंट आउट ऑफ द एडमिशन फीस पेमेंट रिसिप्ट चालान ओरिजिनल प्लस 1 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। तो जो आपने फ़ीस पेमेंट किया हुआ है वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज्ड एडमिशन पोर्टल पे, वहाँ पे आप जाके मतलब फ़ीस पेमेंट जो भी किया हुआ है तो उस फ़ीस पेमेंट का जो भी रिसिप्ट है उसको आप प्रिंट आउट ले लो। और क्या करो कि मतलब वही एक कलर में लिखवा लो, ओरिजिनल हो जाएगा, और एक सेल्फ अटेस्टेड उसका फ़ोटोकॉपी करके उस पर सेल्फ अटेस्टेड कर दो, हो जाएगा। उसके बाद लास्ट हो जाता है आधार कार्ड। आधार कार्ड ओरिजिनल भी लेके जाना है और उसका जीरोक्स निकाल के आपको सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट ख़त्म हो जाता है और यहाँ पे आपका जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें एंड हो जाती है। तो होप ये डिटेल आपको समझ में आया होगा। कब जाना है तो देख सकते हो, 5 सितंबर को जाना है, फ्राइडे के दिन सुबह में 11 बजे। तो कोशिश करो आधा घंटा पहले आप पहुँच जाओ। जो आउटसाइडर है डेट के अकॉर्डिंग अपना जो भी है बनवा लो टिकट वगैरह, ठीक है। ये ध्यान रखिए जो भी डेट टाइम दिया गया है उसी डेट टाइम में आपको जाना है, ठीक है। बाद में आपका फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगा, इसलिए जो टाइम स्लॉट आपको दिया गया है उस टाइम स्लॉट और डेट में आप चले जाओ। डॉक्यूमेंट मैंने बता दिया, काफ़ी डिटेल में मैंने बता दिया, तो आप इस डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करके रख लो, ठीक है। अभी से इकट्ठा करो, अभी 5 तारीख टाइम है तो अभी से रख लो ताकि लास्ट मोमेंट पर आपको भाग दौड़ करना ना पड़े, ठीक है। जहाँ पे भी कन्फ्यूजन आ रहा है आप हमसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखिए अपना।